हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो के पहले हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, इसके उदाहरण तथा इसके वेग स्थिरांक के मात्रक और इसके समाकलित रूप को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो में हेल्प मिल सके। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ध आयुकाल की। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिक्रियक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोला है अर्ध, अर्ध मतलब आधा। तो जितना समय में कोई भी अभिक्रियक आधा शेष रह जाता है, मतलब उसकी प्रारंभिक मात्रा जितनी थी, जितने समय में प्रारंभिक मात्रा का वो आधा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो यहाँ पर समय की बात हो रही है, मतलब जितने समय में कोई भी पदार्थ या कोई भी अभिक्रियक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होता है, उसे ही हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल में क्या होता है कि आधा जो अभिक्रियक होता है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है और आधा अभिक्रियक शेष रह जाता है। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कि हम अर्ध आयुकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो अर्ध आयुकाल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं आप ध्यान से देख लीजिए। स्मॉल टी लिखेंगे और उसके नीचे छोटा सा 1/2 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या होगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा था, जहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला देखा था k = R0-R/T। तो ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, जिसमें कि जो k है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, R0 है अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता, R है अभिक्रियक की t समय पर सांद्रता और t है समय जिसमें कि अभिक्रियक की सांद्रता R0 से R हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता से वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो इस समीकरण के लिए यदि हम अर्ध आयुकाल लिखें तो यहाँ पर जो हमारी अंतिम सांद्रता है यानी R, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो R = लिखेंगे R0/2। तो यहाँ पर R बराबर हम लोगों ने R0/2 इसलिए लिखा क्योंकि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता जो भी हो, लेकिन बाद की जो सांद्रता होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने प्रारंभिक सांद्रता में 2 का भाग किया है और जो समय लेंगे वो लेंगे टी हाफ। अब यदि इन दोनों की वैल्यू को हम ऊपर के समीकरण में रखें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, k = R0 - R0/2 और पूरे का टी हाफ। तो इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम r को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम r को कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा समीकरण आएगा, यानी कि जब हम यहाँ पर r को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे r को तो हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमारा आएगा R0 ब्रैकेट में 1 - 1/2 और पूरे का टी हाफ। तो यदि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, k = R0 2 - 1/2 फिर पूरे का टी हाफ। अब यदि हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें यानी कि 2 - 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/2, यानी कि हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह आ गया, k = R0 × हाफ पूरे का टी हाफ। और जब हम पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, k = R0/2 × टी हाफ। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ के रूप में, तो टी हाफ = R0/2k। तो हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है टी हाफ = R0/2k, यह समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु का समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर जो टी हाफ है ये कहलाता है अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल, R0 जो है वो कहलाती है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और जो k है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ, यानी कि ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा था, यानी कि जब हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था k = r0 - r/t, और इस समीकरण को हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है कि यहाँ पर k जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, r0 है अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता, r है अभिक्रियक की t समय बाद सांद्रता, और जो t है समय जिसमें अभिक्रियक की सांद्रता r0 से r हो जाती है। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं k के साथ, तो हमारा क्या इक्वेशन मिलेगा, r0 - r = kt। अब इस r0 को हम पक्षांतर कर देते हैं, मतलब इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, -r = kt - r0। तो r0 जो था ये इधर प्लस था, जब इधर से इस साइड आया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर r के आगे माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस में बदलने के लिए पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे। तो समीकरण में माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, r = -kt + r0। तो हमें समीकरण प्राप्त हो गया r = -kt + r0। अब इस समीकरण की तुलना हम करते हैं सरल रेखा समीकरण से। तो सरल रेखा समीकरण क्या होता है, सरल रेखा समीकरण होता है y = mx + c। तो ऊपर वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं, और हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो इस समीकरण के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या करना होगा कि y अक्ष पर हम किसको प्रदर्शित करेंगे, r को, यानी कि y अक्ष जहाँ रहेगा वहाँ पर r रहेगा, और जहाँ पर x अक्ष होगा, ठीक है, वहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे t को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर x है वहाँ पर समीकरण में क्या है, t है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर x अक्ष पर t को प्रदर्शित करेंगे। m का मतलब स्लोप, और m की जगह आपको मिलेगा -k, तो m स्लोप पर हम लिखेंगे -k। जो यहाँ पर c है तो ये y बिंदु पर कटान बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे r0 को, यानी कि हम कह सकते हैं c y अक्ष का कटान बिंदु। आप क्या लेंगे, उस पर क्या प्रदर्शित करेंगे, r0 को प्रदर्शित करेंगे। तो जब हमें डाटा मिलेगा तो इसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास जो समीकरण था r = -kt + r0, तो इसकी जब तुलना करेंगे हम सरल रेखा समीकरण पर, तो y अक्ष पर बनेगा r, x अक्ष पर बनेगा t, m स्लोप पर बनेगा -k, और c जो कि y अक्ष का कटान बिंदु है वहाँ पर r0 आएगा। तो एक ग्राफ पर देखते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो ग्राफ पर ये नीचे की ओर x अक्ष हो गया और ऊपर की ओर ये y अक्ष हो गया। तो आप जानते हैं कि हमको y अक्ष पर प्रदर्शित करना है r को, और x अक्ष पर प्रदर्शित करना है t को। तो y अक्ष पर हमने r को ले लिया, ठीक है। चूँकि r जो है अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर हम अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। नीचे x अक्ष पर हम लेंगे t को, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो m है वो स्लोप है, और इसके लिए जो k है माइनस में है। तो जब भी ये ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि जब भी माइनस रहता है तो स्लोप हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जब स्लोप नीचे की ओर आता है तो उसे हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, और जब स्लोप ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें निगेटिव स्लोप प्राप्त होगा, यानी कि नीचे के स्लोप प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर k जो है वो माइनस में है। और जहाँ पर ये स्लोप y अक्ष पर काटेगा उसे हम बोलेंगे c, और हमारा जो c है वो है r0, तो यहाँ पर हम r0 को प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ। तो इस प्रकार अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ के बारे में कुछ लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रियक की सांद्रता एवं समय के मध्य का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जिसका ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रियक की सांद्रता एवं समय के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जिसका ढाल ऋणात्मक होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं। और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।